जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नोटिस बाद में मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बड़ी अपडेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। अपडेट यूजीसी गाइडलाइन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे। ठीक है कि भाई साहब, जो ये यूजीसी का पूरा गाइडलाइन मामला है परीक्षा कराने का, जो फाइनल ईयर परीक्षा कराने का पूरा मामला है फाइनल ईयर का, वो अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट तक घसीट करके ले गए हैं लोग। ठीक है, तो ये मतलब बहुत बड़ी खबर है। तो इस खबर को अच्छे से देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या है पूरी खबर। तो पूरी खबर देखने के लिए और जानने के लिए, समझने के लिए हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं पहले क्या है पूरी खबर। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, आदित्य ठाकरे मूव्स एससी अगेंस्ट यूजीसी डिसीजन ऑन फाइनल ईयर एग्ज़ाम। ठीक है, जो आदित्य ठाकरे हैं, जो आदित्य ठाकरे हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के युवा सेना प्रेसिडेंट आदित्य ठाकरे हैज़ मूव टू सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज द यूजीसी डिसीजन टू होल्ड फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बिफोर सितंबर 30। ठीक है, तो जो आदित्य ठाकरे हैं महाराष्ट्र के युवा सेना के जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो मतलब मूव कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में भाई, चैलेंज करने के लिए यूजीसी का जो डिसीजन था कि जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होल्ड कराना है, जो फाइनल ईयर एग्जामिनेशन लेना है 30 सितंबर तक, 30 सितंबर से पहले। ठीक है, तो इस पूरे मामले को लेकर के पहुंच गए हैं आदित्य ठाकरे जी भाई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब मामला बहुत भयंकर है। जो आदित्य ठाकरे हैं वो महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर है। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब अच्छी खासी खबर है उन छात्रों के लिए जो यूजीसी के गाइडलाइन से बेहद डिप्रेशन में थे। ये देख लीजिए, ये बिल्कुल आज का ही अपडेट है, 18 जुलाई 5:08 का अपडेट है। ठीक है दोस्तों, बासी न्यूज़ नहीं देते हैं हम। ठीक है, तो देख लेते हैं ये क्या है पूरा आर्टिकल, पूरा अपडेट देख लेते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट मिनिस्टर एंड युवा सेना प्रेसिडेंट आदित्य ठाकरे हैज़ मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट टू चैलेंज द यूजीसी डिसीजन टू होल्ड फाइनल ईयर एग्जामिनेशन बिफोर September 30। स्पीकिंग टू IANS, Yuva Sena Secretary Varun Sardesai said, in support of students across India, the Yuva Sena has filed a right petition in the Supreme Court against the UGC decision to conduct final year exams। ठीक है दोस्तों, तो जो युवा सेना के सेक्रेटरी हैं वरुण सरदेसाई जी, उन्होंने कहा है कि भाई हम जितने भी पूरे भारत के जितने भी छात्र हैं हम उनके सपोर्ट में हैं। और जो युवा सेना है उसने पिटीशन फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के अगेंस्ट में, जो कि बोल रहा था कि फाइनल ईयर की परीक्षा लेना अनिवार्य है। तो ये पूरा आर्टिकल हम ओपन कर लिए। He added that the Yuva Sena has challenged the UGC guideline on the matter and requested the Supreme Court that each university may be allowed to chart out its own plan of action with respect to terminal semester final year examinations depending on the condition in their respective states so as to provide relief to students। ठीक है दोस्तों, ये सरदेसाई साहब कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि जितने भी यूनिवर्सिटी है उनको इंडिपेंडेंट कर दो, उनको स्वतंत्र कर दो कि वो किस तरह से डिसीजन लेते हैं फाइनल ईयर के लिए, फाइनल सेमेस्टर के लिए। ठीक है, अपने अपने स्टेट की, अपने अपने क्षेत्र की जो कोरोना के चलते वहाँ की जैसी सिचुएशन है, जैसी कंडीशन है, उसको देखते हुए उनको स्वतंत्र छोड़ दीजिए कि वो कोरोना की महामारी की स्थिति देखते हुए वो अपने स्टेट में, अपनी यूनिवर्सिटी में कैसा डिसीजन लेते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा उन्होंने, इवन in this highly worrying time, the Human Resource Development Minister and the UGC have announced that final year examination be conducted in India by universities in September 2020, keeping in mind its guideline but ignoring the physical and mental health, anxiety and safety of students across the country, said the Yuva Sena इन अ स्टेटमेंट। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये है कि भाई साहब अभी इतनी दुखद समय चल रहा है। ठीक है, तभी भी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय हैं, मंत्री हैं और जो यूजीसी है, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि फाइनल ईयर एग्जामिनेशन होगा भाई, और सितंबर में ही होगा पूरे इंडिया के यूनिवर्सिटी में। ठीक है, उन्होंने ये दिमाग में रखना चाहिए गाइडलाइन जारी करते समय कि जो बच्चों का मेंटल है, जो मतलब मानसिक स्थिति है, उनका जो मानसिक तनाव है उस पर क्या असर पड़ेगा, जो बच्चों का सेफ्टी है उन पे क्या असर पड़ेगा, ऐसा कहा युवा सेना ने। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है और अब इस खबर पे निरंतर नज़र बनाए रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो सब्सक्राइब बटन है उसको लाल से काला कर दे, क्योंकि आपके दोस्त चिंटू, मिंटू, पिंटू, राहुल, सोनू, मोनू, टोनू, शैलेंद्र ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ठीक है दोस्तों, हम जो खबर के तह तक जाते हैं, ठीक है, तह तक पहुँच करके पूरा आपको जानकारी अच्छे से समझ के देते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है लेकिन हम जानकारी अच्छे से देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। तो आगे सरदेसाई जी कह रहे हैं कि सरदेसाई asserted that COVID-19 is a national disaster in view of which the UGC should have cancelled the final year examination and arrived at a fair and uniform criteria for declaration of results and also circulated it for adoption by all universities in India। ठीक है, तो भाई जो ये सरदेसाई जी कह रहे हैं कि जो कोविड-19 है ये एक मतलब राष्ट्र डिजास्टर है। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है, पूरे राष्ट्र के लिए है, पूरे नेशन के लिए ये डिजास्टर है। तो इसको देखते हुए जो यूजीसी है उसको फाइनल ईयर एग्ज़ाम कैंसिल करना चाहिए। ठीक है, और उसको एक फेयर और सबके लिए समान क्राइटेरिया रखना चाहिए और सबका रिज़ल्ट डिक्लेयर करना चाहिए, सबको सर्कुलेट करना चाहिए भाई। ठीक है, और जो भी यूनिवर्सिटी है सबको उनको अपना स्वतंत्र पक्ष रखने के लिए, स्वतंत्र फैसला लेने के लिए उनको छोड़ देना चाहिए। आगे देख लेते हैं। हाउएवर इट सीम्स द यूजीसी हैज़ नॉट अंडरस्टूड द फुल एक्सटेंट ऑफ द डिलेमा दैट द country is currently facing and it's using its power and authority to make it mandatory for universities to conduct examinations which can be avoided, he added। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो यूजीसी है वो अपने जो पावर है उसका मतलब कैसे इस्तेमाल कर रही है, अपने पावर मतलब अपने जो उसका शक्ति है, जो उसका पावर है वो यूनिवर्सिटियों के ऊपर थोप रही है। वो जो अभी देश में जो हालत है उसको क्यों नहीं देख रही है, जो अभी हम लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको क्यों नहीं देख रही है। आगे देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू युवा सेना इन दिस अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक व्हेन द provisions of the both epidemic diseases act 1897 and the disaster management act 2005 are amended from time to time, the UGC stance of insisting on conducting final year examination, semester examination and not to grant relief to these students is very sad, and if the UGC goes ahead with it may also prove to be difficult to implement and not be safe as well as। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने बताया, युवा सेना ने बताया कि जो कोरोना के चलते जो भी सिचुएशन हो रही है, ठीक है, तो जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट है जो कि 1897 है, ठीक है, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 है, इसमें भी टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं। ठीक है, तो यूजीसी क्यों नहीं इस बात को समझ रही है कि जो भी उसका मतलब एक्ट है, जो भी वो बताती है कि एक्ट 12 धारा 1956 में ये कहा गया है कि यूजीसी जो है वो तय करेगी कि किसी यूनिवर्सिटी में परीक्षा होने हैं, किसी यूनिवर्सिटी में परीक्षा नहीं होने हैं, तो उसको अमेंडमेंट कर सकती है। क्योंकि ये जो भी प्रक्रिया है उसमें छात्रों का जो क्योंकि छात्रों को तो भविष्य माना जाता है देश का। ठीक है, स्टूडेंट जो होता है वो भविष्य होता है भाई पूरे देश का। तो कह रहे कि अगर ये जो गाइडलाइन चेंज नहीं करता है, ठीक है, गाइडलाइन चेंज नहीं करता है यूजीसी और इसके साथ साथ वो आगे बढ़ता है तो छात्रों में एक बहुत बड़ा तनाव का कारण बनेगा ये, और जो हम मतलब नॉट सेफ BL, ठीक है, मतलब ये सुरक्षित भी तो नहीं है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा और जो बच्चे हैं उनमें काफ़ी दुख देखने को मिलेगा इस मामले में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की पूरी खबर। तो ये काफ़ी अच्छा पहल है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना। अब देखने की बात यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला सुनाता है। ठीक है, हालांकि बहुत छात्रों ने, बहुत राज्य सरकारों ने, बहुत यूनिवर्सिटियों ने भी इसके खिलाफ़ में दाखिला दर्ज कराया है कि भाई साहब हम स्थिति में नहीं है एग्ज़ाम लेने के, और छात्र बोल रहे हैं कि ना हम एग्ज़ाम देने की स्थिति में हैं। तो देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट अपना क्या डिसीजन लेता है और क्या सुनाता है। तो इस खबर पर नज़र बनाए रखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।